कल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि कई वैकेंसीज के फॉर्म रीओपन कर दिए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इन वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है। तो सभी डिटेल्स मुझसे मांगी गई थी। तो अलग अलग कमेंट्स का रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम इस वीडियो में इस नोटिस में जितनी भी वैकेंसीज दी गई हैं, जितनी भी रीओपन हुई हैं, उन वैकेंसीज की डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा समय लग सकता है, एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। तो एक बार मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो देखिए, इसमें दो प्रकार की एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म रीओपन किए गए हैं। एक तो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 और एक है 1/2020। और इनके फॉर्म जो रीओपन हुए हैं 31 जुलाई से 16 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको लिंक बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 16 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 की ये 4 वैकेंसीज हैं जो रीओपन हुई हैं। एक है लैब अटेंडेंट, सुपरवाइजर फीमेल ग्रेजुएट और है एसआई जनरल। कैटेगरी नंबर साथ में दिया हुआ है 3, 12, 13 और 18। तो पहले मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट की जो ये 4 वैकेंसी हैं इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो ये एडवर्टाइजमेंट है 1/2020, इसकी फिर हम चर्चा करेंगे। पहले इसकी कर लेते हैं 15/2019 की। कैटेगरी नंबर है 3, 12, 13, 18। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह है ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट 15/2019 जो HSSC ने उस वक्त जारी की थी। डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2019 उस वक्त जारी की थी। तो चलिए अब जो वैकेंसीज रीओपन हुई हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहले मैं आपको लिंक बता देता हूं। देखिए, ये है वो लिंक www.recruitmentportal.in एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019.html। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो कैटेगरी नंबर 3 रीओपन हुई है लैब अटेंडेंट की। इसकी टोटल 28 वैकेंसीज थी और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। जनरल की 12, एससी की 6, बीसीए की 4, बीसीबी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3। इस तरह से टोटल 28 वैकेंसीज हैं लैब अटेंडेंट की। और क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कौन फिल कर सकता है इस फॉर्म को, पहले तो आप देख लीजिए। एज लिमिट 17 से 42 साल, पे स्केल FPL 4 और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक विथ साइंस, यानी कि 10वीं में आपके पास साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, साथ साथ हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए एक सब्जेक्ट। 10वीं में या फिर 12वीं में भी चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। लैब अटेंडेंट का कौन फिल कर सकता है, मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस के साथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए 10वीं या 12वीं में। टोटल है 28 पोस्ट। उसके बाद थी कैटेगरी नंबर 12 और 13। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 12 19 पोस्ट है सुपरवाइजर फीमेल मैट्रिकुलेट और विभाग है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं टोटल 19 पोस्ट है। जनरल की 8, एससी की 5, बीसीए की 3, बीसीबी के 3। पर्सन विद डिसेबिलिटी आप देख लीजिए। पे स्केल FPL 6 और एज लिमिट है 17 से 45 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 11 मंथ्स ट्रेनिंग एज बाल सेविका, 8 ईयर एक्सपीरियंस एज बाल सेविका या फिर आंगनवाड़ी वर्कर इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम या फिर बोथ, और हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 10वीं या 12वीं में। अगर ये सब नहीं है तो मैट्रिकुलेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 10वीं पास होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के तहत, या फिर 10वीं या 12वीं में हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी नंबर 12 सुपरवाइजर फीमेल मैट्रिकुलेट के लिए। 19 पोस्ट है। उसके बाद थी कैटेगरी नंबर 13 भी रीओपन हुई है, सुपरवाइजर फीमेल ग्रेजुएट। टोटल 57 पोस्ट है। ब्रेकअप आप देख लीजिए। जनरल की 23, एससी की 15, बीसीए की 11, बीसीबी की 8, टोटल है 57 पोस्ट।
पर्सन विद डिसेबिलिटी की आप परिभाषा देख सकते हैं। इसका भी पे स्केल सेम है, FPL 6, एज है 17 से 42 वर्ष। पे स्केल पर अभी आप मत जाइए, पहले आप सिलेक्शन लीजिए। पे स्केल सबकी अच्छी होती है सरकारी नौकरी की। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और प्रेफरेंस किस में मांगी गई है, अगर आपने ग्रेजुएशन की हो होम साइंस या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर न्यूट्रिशन में, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ा होना चाहिए 10वीं या 12वीं में। तो आप देख सकते हैं टोटल 57 पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 13 सुपरवाइजर फीमेल। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो रीओपन हुई है वो है 18। तो आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज हरियाणा, कैटेगरी नंबर 18, 409 पोस्ट ऑफ SI जनरल। तो देखिए इसमें 409 की जगह 433 कर दी थी, शायद मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, क्योंकि इसमें भी इसका भी जो है कोरिजेंडम इशू किया गया है उसी नोटिस में। एक बार देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है। हाँ देखिए यहां पर जो है पोस्ट को बढ़ा दिया गया है, 433 पोस्ट कर दी गई है SI जनरल की। ये कोरिजेंडम इशू किया गया था। न्यू ब्रेकअप भी आप देख लीजिए, मैं आपको वहां पर फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, बाकी सब देख लेते हैं। तो टोटल 433 पोस्ट कर दी गई है SI जनरल की। ब्रेकअप आपने वहां पर देख लिया है, ये जो दिया है ये पुराना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पे स्केल FPL 2 है, एज लिमिट 18 से 42 साल, 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर। In this regard, it is clarified that if candidate attain equal marks in selection criteria, including written examination conducted by HSSC, socioeconomic criteria, and experience in the process of recruitment, then preference will be given to candidate who pass diploma in cooperative management from a recognized cooperative training institute center। तो देखिए साफ साफ कहा है इन्होंने कि अगर किसी दो कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, सभी मार्क्स मिला के, जैसे कि जो रिटर्न के मार्क्स हैं 90 में से, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 मार्क्स के, उनको मिला के अगर कोई दो कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो प्रेफरेंस किसे दी जाएगी। एज लिमिट को कंसीडर नहीं किया गया है। देखिए HSSC वैसे एज लिमिट को कंसीडर करती है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, प्रेफरेंस उसे दी जाएगी जिसने डिप्लोमा पास कर रखा होगा कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर से। तो ये थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 के जितने भी वैकेंसीज रीओपन हुई है। मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, एज लिमिट बता दी, सैलरी का पे स्केल बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 की तरफ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020। तो ये रही एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020। इसमें काफी सारी वैकेंसीज जो है, इसमें है टोटल 17 वैकेंसीज जो हैं रीओपन की गई हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब की भी जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, सब कुछ देख लेते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप कमेंट में पूछेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्या है, तो मेरे लिए रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक वीडियो पर कमेंट करते हैं, मेरे पास इतने सारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं, तो सबका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे संयम के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिल करते वक्त। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा एक एक अच्छी तरह। तो पहले देखते हैं कैटेगरी नंबर 1, 2, 4। तो ये रही ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 जो जारी की गई थी 12 फरवरी 2020 को। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं 1, 2 और 4 नंबर कैटेगरी पर जो रीओपन हुई है। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये लिंक है जिस पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहली ही कैटेगरी जो रीओपन हुई है वो है इलेक्शन नायब तहसीलदार। इसकी टोटल 6 पोस्ट हैं। पे स्केल देखिए काफी अच्छा है, 35,400 से 1,12,400। एज लिमिट है 17 से 42 वर्ष। क्वालिफिकेशन इसकी है ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट। वैसे लिखा है BA BCom, बाकी भी कर सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट लिखा है। हिंदी और संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए 10वीं या 12वीं में। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 पोस्ट है, मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, एज लिमिट 17 से 42 वर्ष। तो चलिए अब दूसरी देखते हैं। दूसरी भी खुली है इलेक्शन कानूनगो की, इलेक्शन कानूनगो। तो टोटल 21 पोस्ट है इसकी। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन भी एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई। ग्रेजुएशन प्लस हिंदी होनी चाहिए। तो चलिए चौथे नंबर कैटेगरी को देखते हैं। चौथी नंबर कैटेगरी है ऑटो डीजल मैकेनिक। इसकी टोटल 39 वैकेंसीज हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं 5200 से 20,200 और ग्रेड पे है 2400 रुपए का। एज लिमिट 17 से 42 वर्ष। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं विथ हिंदी संस्कृत।
और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, मैकेनिक, डीजल या फिर मोटर व्हीकल ट्रेड में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, रेलेवेंट फील्ड में। रेलेवेंट फील्ड क्या हो गया, ऑटो डीजल मैकेनिक, इस फील्ड में आपका 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज हैं 7, 15, 19, 25। तो चलिए देखते हैं 7, 15। पहले देखते हैं कैटेगरी नंबर 7 को। यह है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। इसकी 9 पोस्ट हैं। पे स्केल आप देख लीजिए, सेम है ऊपर जो भी बताया था, एज लिमिट भी सेम है, 10वीं पास होना चाहिए संस्कृत या हिंदी के साथ, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड ईपीबैक्स सिस्टम एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो ईपीबीएक्स का जो, या फिर कंप्यूटर ही कहते हैं इसको भी, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है ये। तो ये इसकी आपको पास नॉलेज होनी चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, यानी कि रिसेप्शनिस्ट या फिर टेलीफोन ऑपरेटर में। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है 15। ये आप देख सकते हैं 115 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की। बाइफर्केशन आप देख लीजिए, पे स्केल, एज लिमिट आप देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 2 साल का एक्सपीरियंस, आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में। तो टोटल 115 पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है 19। तो आप देख सकते हैं 15 पोस्ट है स्टोर कीपर की। पे स्केल सेम है जो मैंने ऊपर बताया ग्रेड पे, लेकिन इसका कम है 1900 रुपए। टोटल 15 पोस्ट है और टोटल 15 की 15 ही जनरल के लिए है। 10वीं पास मांगा गया है, इसमें भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है 25। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं पोस्ट नहीं है, डिपार्टमेंट है, और पोस्ट है इंस्पेक्टर की। टोटल है 32 पोस्ट। बाइफर्केशन आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज। पे स्केल लेवल 6, उम्र 18 से 42 वर्ष, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है हिंदी संस्कृत 10वीं 12वीं में। प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, विल बी गिवन टू अ ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर या फिर होल्डिंग हायर डिप्लोमा इन कॉपरेशन, जूनियर पर्सनल डिप्लोमा इन कॉपरेशन। तो जो कॉपरेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा या इनसे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस होगा तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। कैटेगरी है 28। ये आपके सामने आ गई 28 नंबर कैटेगरी। इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, पे स्केल फिक्स है 25,500, एज लिमिट 17 से 42 वर्ष, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन विद नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड इंस्टॉलेशन, हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए 10वीं या फिर 12वीं में। तो आपने देखा इसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, पे स्केल, कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है 29, इससे अगली ही है जूनियर मैकेनिक, 10 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए, पे स्केल फिक्स 25,500, एज लिमिट 17 से 42 वर्ष, आईटीआई का डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 10वीं 12वीं में हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी 30, 11 पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क की। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए, 25,500 फिक्स सैलरी, एज लिमिट 17 से 42 साल, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स मांगी गई है, यानी कि जो कॉमर्स वाले हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स क्लर्क मांगा गया है। तो जिनके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और 50% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आपके पास होना चाहिए हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और उसमें भी क्या होना चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली एक्सेट्रा, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि टैली जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो स्पेशली ये जो जॉब है अकाउंट्स से रिलेटेड है, हिंदी संस्कृत 10वीं 12वीं में आपके पास पढ़ी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। 3 पोस्ट स्टोर कीपर की है, पे स्केल 35,400 रुपये, काफ़ी अच्छा है, फिक्स है, और एज है 17 से 42 साल, ग्रेजुएशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। स्टोर हैंडलिंग या फिर स्टोर अकाउंटिंग, हिंदी संस्कृत 10वीं या 12वीं में। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर क्लर्क, 6 पोस्ट हैं, 19,900 पे स्केल है, एज 17 से 42, 10वीं मांगी गई है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 10वीं 12वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। ये नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर कैटेगरी भी रीओपन हुई है। तो आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है। 93 पोस्ट है टर्नर इंस्ट्रक्टर की। बाइफर्केशन आप देख लेना, पे स्केल
35,400 से 1,12,400, काफ़ी अच्छा है। प्री रिवाइज्ड पहले वाला 9300 से 34,800 था। एज लिमिट है 17 से 42 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी काफ़ी लंबी दी है। AICTE यानी कि बोर्ड की तरफ से बैचलर डिग्री इन इंजीनियर टेक्नोलॉजी, अगर ये नहीं है तो इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फुल टाइम रेगुलर मोड बेसिस विद 1 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस। तो देखिए इन्होंने फुल टाइम मोड में जो है ये डिग्रियां मांगी हैं। अगर आपने पार्ट टाइम की है, ओपन से की है, डिस्टेंस से की है तो वो नहीं चलेगी। साफ साफ लिखा है, आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां लिखा है रेगुलर मोड, तो रेगुलर ही मांगी है। और अगर ये नहीं है आपके पास तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट विद 2 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस भी मांगा है, ऊपर 1 साल का था तो यहां पर 2 साल का है। 10वीं 12वीं में आपके पास वही हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू डिग्री डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट पोसेसिंग क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स इन रेलेवेंट ट्रेड POT फ्रॉम NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपके पास ये सब होना चाहिए। एक्सपीरियंस शुड बी इन कंसर्न ट्रेड फील्ड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट और इन अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए मुझसे कमेंट में पूछा था, मुझे याद नहीं है किसने किया था, तो उन्होंने पूछा था कि किस फील्ड का जो है एक्सपीरियंस चलेगा। तो आप देख लीजिए यहां पर लिखा है कंसर्न ट्रेड या फिर फील्ड। कंसर्न ट्रेड या फील्ड क्या हो गया? टर्नर इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ही आपका जो फील्ड है, इसी से रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा। और वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट का जो एस्टेब्लिशमेंट का जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आता है, जिस पर ये एक्ट लागू होता है, ऐसा इंडस्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट वो होनी चाहिए, तभी मान्य होगा। In case of ex-serviceman, craft instructor training course shall be relaxed if the candidate possesses equivalent training classification as certified by the Director General, Ministry of Defence और Director General Employment and Training Government of India। तो ये थी। चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। 144 पोस्ट है फीटर इंस्ट्रक्टर की। आप बाइफर्केशन देख लेना। पे स्केल वही सेम जो अभी ऊपर बताया, 35,400 से 1,12,400। एज लिमिट सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है, आप देख लेना, जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताई है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। कारपेंटर इंस्ट्रक्टर की 14 पोस्ट है। इससे रिलेटेड भी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 एग्जैक्टली सेम, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वालिफिकेशन जो है ऊपर दी थी वो मांगी गई है। इसमें मुझसे कैंडिडेट ने पूछा था कि एक्सपीरियंस कौन सा मान्य होगा, तो मैंने आपको बता दिया रेलेवेंट फील्ड का होगा, इसी से रिलेटेड, और अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है लागू होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर में 25 पोस्ट फार्मासिस्ट की। 25 पोस्ट है टोटल। एज पे स्केल है 35,400। एज लिमिट है 17 से 42 वर्ष। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। साइंस में कौन सी? फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए। फार्मासिस्ट कोर्स डिप्लोमा फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज रोहतक, या तो रोहतक से होना चाहिए या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट विद द हरियाणा फार्मा काउंसिल अंडर सेक्शन इतना। तो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत हरियाणा स्टेट में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है। और 10वीं 12वीं में आपके पास संस्कृत या हिंदी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, लास्ट है ये। टोटल कितनी पोस्ट है? 28 है। पे स्केल सेम है। एज लिमिट सेम है। 10वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। 1 साल का लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा स्टेट, या फिर 10वीं विद लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। तो देखिए जहां का बोर्ड लिखा है वहीं का होना चाहिए। कभी आप यहां वहां का पूछे तो वो मान्य नहीं होगा। साफ साफ लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा सरकार अगर उस बोर्ड को मान्यता देती है तो वो एप्लीकेबल है। वैसे तो सभी जितने भी सरकारी हैं उसे हरियाणा सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है ही, और काफ़ी सारे जो प्राइवेट हैं उन्हें भी मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं। पर्सन विद डिसेबिलिटी आप देख लेना परिभाषा को। नोट इन कैटेगरी नंबर 25, 38, 39 प्रेफरेंस हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ कैंडिडेट अटेन इक्वल मार्क्स, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो जिनके पास भी प्रेफरेंस वाली बात होगी उन्हें ही जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है, SC ST कैंडिडेट्स को दी जाती है। SC को 5 साल, BCA BCB को भी दी जाती है। तो और पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी दी जाती है, आप पढ़ लेना 10 साल की। तो और फीस डिटेल भी एक बार देख लेते हैं, ये भी जरूरी है। बिना फीस के आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो कैटेगरी नंबर 1, 2, 25, 26, 31, 33, 34 टू 42। अगर आप जनरल कैटेगरी के में फॉर्म फिल करेंगे तो आपके 150 रुपये लगेंगे। अगर आप फीमेल है हरियाणा की तो आपके 75 रुपये लगेंगे, यानी हाफ हो जाएंगे। और रिजर्व कैटेगरी के जो हरियाणा से हैं
मेल के 35 रुपये और फीमेल के 18 रुपये। और देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि अगर यूपी का कोई कैंडिडेट, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, अगर इन स्टेट के या मतलब हरियाणा से बाहर का कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो वो सभी जो है जनरल कैटेगरी में आएंगे और उन्हें 150 रुपये देने होंगे अगर वो सीरियल नंबर 1 वाली कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर 2 नंबर कैटेगरी वाली के लिए 3 to 24, 27 से 30 और 32 के लिए तो 100 रुपये लगेंगे। हरियाणा की फीमेल के लिए 50 और रिजर्व कैटेगरी के लिए मेल के 25 और बाकी के लिए जो फीमेल है 13 रुपये। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नो चार्जेस। लिंक मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। तो ये थी सभी डिटेल। ये भी देख लीजिए आप एक बार कि 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, 10 मार्क्स आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होते हैं जो हरियाणा राज्य के वासियों को दिए जाते हैं। हरियाणा राज्य के वासियों को तो पता ही होगा 10 नंबर कैसे दिए जाते हैं। नो जॉब के 5 नंबर, एक्सपीरियंस के भी 8 नंबर मैक्सिमम। इफ द एप्लीकेंट इज अ विडो, फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड फादर हैज डाइड, ये आप पढ़ लेना सारा, ये आपको पता ही है विस्तार से, सभी को पता है जो हरियाणा के राज्य के वासी हैं कि 10 नंबर आपको कैसे मिलते हैं। फिर भी आप इसे देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी सभी क्वेरीज को आज इस वीडियो में सोल्व कर दिया होगा, जितने भी आपने कमेंट किए थे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।